Who is Redmi Note 4? Redmi Note 4, please unmute yourself. सर तुषार हो सर, कर रहा हूँ चेंज सर। कौन है? तुषार से नहीं, तुषार तुषार सॉरी, रीनेम करो बेटा। सर, कर रहा हूँ। Attend your call. Roll number 5. Roll number 5. 6. 6. Roll number 6. 12. Roll number 12. Roll number 12. 13. Yes, sir. 16. 16. 18. 21. Yes, sir. 22. 22. 23. 23. 24. 25. Sorry. 31. Yes, sir. 32. 32. 33 Present, sir. and 35L. Present, sir. Anyone? Jatin Arya? Yes, 16. sir. Are you here? 16. Yes, sir. Anyone? किसी का रह गया अटेंडेंस? किसी का अटेंडेंस रह गया?
एक किसी का रह गया। तुषार कनौजिया, प्लीज बेटे अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, माइक कनेक्टेड नहीं है, तो राइट इन द चैट बॉक्स, आर यू हियर और नॉट? तुषार कनौजिया, चल रिलेटेड बात तक आई जाएगी उसमें। कंटिन्यू द प्रीवियस लेक्चर। क्या कर रहे थे हम? बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर की थिकनेस वी हैव ऑलरेडी, we know that the thickness of the boundary layer, that is denoted by the boundary layer thickness, that is already हमने calculate कर लिया। Okay, delta. Now today we have discussed the displacement। मैंने कल बताया था कि भी हम क्या काम करेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, that is denoted by delta star। बिकॉज न्यूमेरिकल बनाने में आपकी जरूर ये डेल्टा स्टार एज द नेम ऑफ एयर द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो इसका मतलब है कि इट इज डिफाइंड एज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है। तो इसका मतलब है कि वी नो दैट इट इज द डिफाइंड एज द इट इज डिफाइंड defined as the distance measured perpendicular to boundary of boundary of the solid surface y, which the boundary should be displaced। ना, आपने ये चीजें फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। displaced to the compensate for the reduction in flow rate on
account of formation of boundary layer. Okay. It is, we write over there in the definition, what do you mean by the displacement thickness? The displacement thickness is defined as the distance measured to perpendicular to the boundary of the solid surface by which the boundary should be the displaced to the compensate for the reduction in the flow rate on account of formation of boundary layer. Okay, in displacement thickness, that is called in the displacement thickness, right? As we know that this is the denoted by is the delta star, that is denoted by delta star. ओके, नाउ अब हम फिगर से समझते हैं कैसे हम इक्वेशन डेरिवेशन हम करेंगे, इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कैसे होगा अकॉर्डिंग टू द फिगर. गॉट इट? फिगर इज the figure right? और इसको कैसे बनाया था हमने, दिस वन द डायग्राम नहीं था ना, इसको ये लाइन क्या है, दिस इज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें मालूम है. और ये वाली लाइन क्या है, ये कर्व आ रही है, दैट कर्व इज, हमें मालूम है ये हमारा क्या है, बाउंड्री लेयर. बाउंड्री लेयर है ना. और यहाँ पे हमने एक स्मॉल स्ट्रिप ले लेते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक स्मॉल स्ट्रिप ले लिया, इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे और होल हम डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड आउट करेंगे, राइट? जिसको कि इसका ये जो थिकनेस है, ये द थिकनेस इज क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द dy. बिकॉज dy क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, y है, इन द y डायरेक्शन. एज वी नो दैट ये हमारा क्या था, v इंफिनिटी है ना, एट पॉइंट a, एट पॉइंट b, एट पॉइंट c, एट पॉइंट ये ऊपर तक जाएगा, एट पॉइंट b, राइट? तो ये डिस्टेंस क्या था जो हमने कैलकुलेट किया था, जो आपको कल भी बताया था, दिस इज द डिस्टेंस इज दिस वन. ये क्या है हमारा 0.99 ना, बाउंड्री लेयर की थिकनेस 99 v इंफिनिटी, ये था. ये हमारा क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी की जो इसकी वेलोसिटी आपकी v. और ये हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक हमारा ये जो सरफेस है, दिस सरफेस इज, दिस इज द प्लेट है ना. और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, दिस इज द x, द डिस्टेंस इज द x डिस्टेंस. तभी तो हमें फाइंड आउट होगा कि x डिस्टेंस पे हमारा b पॉइंट है, एंड दैट कर्व इज द वेलोसिटी
distribution curve is started from this one, right? ये हमें मालूम है कि this one the y direction और this one the x direction, ये हमारा ग्राफ है. Now this figure according to the consider, no, according to the consider, in this figure we have considered the flow of the fluid of density. Fluid flow of the density क्या होगा? Fluid flow of density, ये क्या है? किसी से डिनोट करते हैं? रो, है ना? और ये क्या है हमारा? v इंफिनिटिव. v इंफिनिटिव है हमारा, दैट इज कॉल्ड, कल भी मैं बनाया था मैंने फिगर में, तो फ्री स्टीम कैसे न्यूज इधर फिगर आ रहा है, राइट? नाउ वी कंसीडर, एज्यूम, हमने क्या एज्यूम किया यहाँ पे? x is the distance from the edge of a, this is the a, है ना? x is the distance from the edge is the a. Consider the b to c, यहाँ से consider here b to c, है ना? This is the elementary strip, this is the elementary strip, is thickness, जो हमने ये elementary strip लिया जो इंटीग्रेट करना है बाद में, तो this thickness is dy at a distance, यहाँ से यहाँ तक का distance is y. ये क्या है हमारा? दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी, है ना? एट v on this point, while the velocity at b is 0. यहाँ पे क्या आ रहा है? ये कर्व जो है जीरो से ये स्टार्ट हो रहा है, तो दिस पॉइंट इज द जीरो, है ना? ये यहाँ पे द जीरो. गॉट इट? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? जो मैंने अभी आपको बताया, यू कैन राइट ओवर देयर, तो मैं लिख देता हूँ. एट डिस्टेंस, जो मैंने अभी बोला वही मैं लिख रहा हूँ. फ्रॉम, क्योंकि फिर भूल जाओगे, आप लिखोगे नोट नहीं करोगे तो. ए, ए सेक्शन बी सी कंसीडर एन elementary strip of thickness, thickness के लिए हमने टी वाई at a distance y having velocity.
V is point while the velocity at B is 0। जो मैंने अभी आपको समझाया फिगर से, उस चीज को रिटर्न में लिख दिया। गॉट इट? नाउ we have considered this plate। ये प्लेट है हमारा, है ना? दिस प्लेट की जो ब्रीथ है, राइट, दैट ब्रीथ इज कंसिडर द ब्रीथ ऑफ दिस प्लेट। ये हम कंसीडर कर रहे हैं ब्रीथ ऑफ दिस प्लेट। दैट इज कंसिडर द बी। ठीक है, बी हमने कंसीडर कर दिया प्लेट की ब्रीथ, बिकॉज ये हम किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? इसी पॉइंट से निकाल रहे हैं, है ना, एट बी पॉइंट। तो इसको हमने स्मॉल लेटर्स में नोट कर दिया बी। ये हमने एज्यूम किया, ठीक है, एज्यूम। एज्यूमिंग नो। अब यहाँ समझिए, अब इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो ये क्वेश्चंस कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द थिकनेस, तो फ्लूइड जो फ्लो होगा, है ना, फ्लूइड फ्लो होगा, वो फ्लूइड की मास क्या होगा? तो मास निकालिए। अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, पहले भी ये चीजें आपने पढ़ा, मास बताइए क्या होगा? मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड पर सेकेंड, क्या होगा मास? कोई बता सकते हैं? एनीवन? पहले भी आपने पढ़ा है, एम इक्वल्स टू रो ए इंटू वी। पढ़े या नहीं पढ़े? रो क्या है? रो क्या है? क्या लिखा है हमने? द फ्लूइड फ्लो ऑफ डेंसिटी। वी क्या है? द वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ए क्या है? एरिया। एरिया, अब यहाँ का एरिया क्या होगा? ये जो स्ट्रिप ले रहे हैं, तो एरिया हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जो हमने ब्रेथ लिया है वो बी लिया है, और जो इसकी जो थिकनेस है, जो ये डिस्टेंस है, दैट इज द डी वाई। तो हम ए की जगह हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रो बी इंटू डी वाई इंटू वी, लिख सकते हैं। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इसको 1 मान लो। ओके, मास निकल गया। अब हमें फाइंड आउट करो कि नो प्लेट, देयर वाज द नो प्लेट, तो मास क्या वैल्यू होगा? नो प्लेट मतलब इफ द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी,
फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का मतलब, द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का मतलब हो गया v इंफिनिटी। जब v इंफिनिटी होगा तो इसका मतलब है कि द देयर वाज नो प्लेट इज देयर। तो कंसीडर ओवर देयर कि द मास ऑफ मास, बेटे आप लोग रिप्लाई नहीं देते हो, बिल्कुल साइलेंट होते हो, तो आई डोंट नो कि आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। रेट ऑफ देयर वाज नो प्लेट, तो क्या हो जाएगा? दैट इज द v इंफिनिटी, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2, राइट? नेक्स्ट, if the consider the elementary in the figure, we have considered the elementary dy and v, that dy and v in the elementary strip. So we know that if the reduction of the mass है ना through this elementary strip, तो इसकी क्वेश्चन कैसे बनेगा? रिडक्शन ऑफ द मास, reduction in mass flow rate through the elementary strip। पेपर ही खत्म हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन लिख दें हम यहाँ पे, क्या होगा? दैट इज डिनोटेड बाय dm इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m1 माइनस m होगा। m1 माइनस m होगा ना। m1 की वैल्यू ये होती है और m की वैल्यू ये होती है, तो राइट नाउ द वैल्यू, तो ये इक्वेशन हमारा क्या निकल जाएगा? 4 होगा। गॉट इट? इसको लिख दीजिए आप, तो दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रो v dy v infinity minus v, this is the equation number 3। this is the equation number 3। टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है। the total in the mass flow rate of the
दूर कर सकते। टोटल मास क्या हो जाएगा? टोटल मास इंटीग्रेशन कर देंगे। सॉरी, इंटीग्रेशन कर देंगे। इक्वेशन लिख दीजिए, रो इंटू वी इंटू वी इंफिनिटी माइनस वी डी वाई, दैट इज इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। हर किसी को इक्वेशन नंबर मान, राइट। तो इफ द फ्लूइड is considered, if fluid is considered incompressible, then rho is constant. Rho is constant. तो इक्वेशन नंबर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन नंबर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एम रो बी 0 टू डी वाई। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 5। राइट, इक्वेशन नंबर 5। देन let the plate is displaced by the distance displaced by the distance, that is the delta star, is velocity flow of the delta star is equal to the free velocity, right? We can write over there, let the plate is displaced by a distance delta star and the velocity of flow for the distance delta star is equal to the free stream velocity, and we thus the losses of the mass of fluid per second following through distance हमारा क्या है? डेल्टा स्टार। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? We can write over there the velocity multiply by area। तो रो है, वेलोसिटी क्या है हमारा? इंफिनिटी वी इंफिनिटी
एरिया हमारा क्या है, बी इंटू डेल्टा स्टार, क्योंकि एरिया हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 6, राइट। अब इक्वेशन नंबर ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन टू 5th एंड 6th, इसको इक्वेट कर दो, दैट इज द रो वी इंफिनिटी डेल्टा इंफिनिटी माइनस डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो वी इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय द डेल स्टार, राइट। इक्वेट कर दीजिए और फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेट करने के बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस थिकनेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी इंफिनिटी वी अपॉन मल्टीप्लाई बाय द डी वाई होगा। फाइनल क्या हो जाएगा, 0 टू डेल, ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस वी अपॉन वी इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय द डी वाई। ये हमारा क्या निकल गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? किसी को कोई क्वेश्चन? 1.5 मिनट्स हैं अभी आपके पास। एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? या नहीं समझ में आया हो? नो क्वेश्चन। इसी से हम मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट ऑफ द थिकनेस that is denoted by theta, momentum thickness, that is the theta, right? तो मोमेंटम ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास हमने निकाल ही रखा है ना, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो मोमेंटम थिकनेस क्या आ जाएगा, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 0 टू इसी इक्वेशन से डेल 1 माइनस वी अपॉन, इसी इक्वेशन को लिखेंगे और मोमेंटम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन वी इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय द डी वाई, बस ये ऐड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द मोमेंटम थिकनेस। गॉट इट पॉइंट? समझ में आ गया? हैप्पी दिवाली ऑल एवरीवन। अगर आपके किसी का अटेंडेंस रह गया हो तो अभी भी बता दो, कोई क्वेश्चंस है तो बता दो। एनीबॉडी?